दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं हूं सोनू मिश्रा और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एम्बिशन मैथमेटिक्स में। तो बात हो रही है ज्योमेट्री की। दो वीडियो चैनल पे अपलोड हो चुके हैं ज्योमेट्री के। आज बारी है तीसरे वीडियो की। तो इससे पहले वीडियो में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था मीडियन का, ऑर्थो सेंटर का, इन सेंटर का, सेंट्रॉइड का, इन रेडियस का, सर्कम रेडियस का। और आज बारी है उन सारे कॉन्सेप्ट पे कुछ सवाल लगाने की। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो मेरा एक सुझाव है आपके लिए कि आप निश्चित रूप से पहला वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का जो वीडियो है ना वो पहले वीडियो पर आधारित है। बहुत कुछ जुड़ा हुआ है इसका पहले वीडियो से, क्योंकि मैंने पहले वीडियो में कॉन्सेप्ट बताया और आज सवाल बताऊँगा। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि अगर आपने पहला वीडियो नहीं भी देखा है ना, फिर भी आपको सारी बातें समझ में आ जाए। तो लगातार मेरे साथ बने रहिएगा, बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं आपके लिए। चलिए सबसे पहले सवाल की तरफ चलते हैं। आज का जो सवाल है, कहता है त्रिभुज ABC में O केंद्रक है। केंद्रक सेंट्रॉइड। मैंने बताया है क्या होता है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड ये होता है जहाँ तीन मीडियन आके एक जगह मिलते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। केंद्रक है ADBECF, तीन माध्यिकाएं हैं, मीडियन है। त्रिभुज AOE का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो चतुर्भुज BDOF का क्षेत्रफल क्या होगा? ये है आपका छोटा सा सवाल। देखिए सबसे पहले हम आपको यहाँ सोल्यूशन बता रहे हैं पहले सवाल का। देखिए एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम है ABC, नाम लिख देना है। O केंद्रक है, तो सबसे पहले दिमाग में सवाल आएगा केंद्रक क्या होता है। तो मैंने बताया है या नहीं भी बताया है तो अभी सुनो। तीन मीडियन जहाँ पे एक दूसरे को काटते हैं, तीन मीडियन कौन कौन? ADBE एंड CF। तो पहला मीडियन ये होगा। और मीडियन कौन सा होता है? एक शीर्ष से सामने वाली भुजा के बिल्कुल मिड पॉइंट पे जो मिलाते हैं ना, वही क्या होता है? मीडियन होता है। तो AD मीडियन हो गया, और दूसरा मीडियन हो गया BE, एंड तीसरा मीडियन हो गया CF, है ना, और इसका नाम है O। तो तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे आके मिलेगा उसी को कहते हैं हम केंद्रक, सेंट्रॉइड। क्लियर है? अब कहता क्या है सवाल में? AOE का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जरा गौर फरमाइए, AOE कहाँ है? AOE ये है आपका 15। मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ आप गौर से देखोगे ये 6 ट्रायंगल आपको मिलेगा। देखो 1 2 3 4 5 6, सबका एरिया इक्वल होता है, सब इक्वल एरिया वाले होते हैं। आप मुझे बता दो, अगर ये 15, ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15 और ये भी 15, सबका सब 15, तो वैल्यू किसका निकालना है? देखा आपने किसका? BDOF, BDOF, ये दो 15 मिलके BDOF बन गया। तो 15 15 कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ये कॉन्सेप्ट, ये आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा सवाल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल, थोड़ा सा भी चेंज इसमें नहीं है, डिजिट का थोड़ा सा चेंज है। कहता है यदि 72 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज ABC का केंद्रक G है, बिल्कुल केंद्रक की बात कर रहा है। उम्मीद करता हूं आप देख पा रहे हैं अच्छी तरह। चलिए ट्रायंगल ABC मैंने लिख लिया, और केंद्रक G है, इसका सीधा मतलब है कि तीन माध्यिका आके एक ही पॉइंट पे मिली होगी, है ना। और माध्यिका कौन? फिर से वही ADBE एंड CF, ADBE एंड CF, और दिस टाइम केंद्रक का जो नाम है वो G है। ओके, तो अभी आपने समझा कि ये सब ट्रायंगल जो होता है वो इक्वल एरिया में डिवाइड हो जाता है ना। तो टोटल जो है वो 72 है। इसका मतलब ये हो गया कि ये एक जो ट्रायंगल होगा 6 भागे बांटना है ना, तो 72/6 बराबर 12, सबका सब 12 होगा, सबका सब 12, सबका सब 12। अब आपसे पूछ क्या सवाल रहा है? BDG, वेयर इज BDG? BDG, दिस इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स खाली है, जो जी में आए, जो तकलीफ हो, जो प्रॉब्लम हो, आप मुझे बता सकते हैं, है ना।
चलते हैं एक और सवाल की तरफ। केंद्रक पे एक और मैंने सवाल लिया है, आपके बोर्ड पे दिख रहा है आपको। त्रिभुज ABC की माध्यिका AD है और O उसका केंद्रक है। अगर OA बराबर 10 सेंटीमीटर तो OD बराबर क्या होगा? ये छोटा सा सवाल है, छोटा सा सवाल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बार बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं SSC के एग्ज़ाम में। तो जरा देखो, ट्रायंगल मैंने लिख लिया ABC और AD क्या है? माध्यिका है। तो ठीक है, माध्यिका आप ऐसे खींच सकते हैं, BC के बिल्कुल बीच में आएगा ये पॉइंट D। O माध्यिका है तो माध्यिका मतलब क्या? सॉरी, O केंद्रक है। तो O केंद्रक है मतलब 3 माध्यिकाएं एक पॉइंट पे आके मिली होगी। ये क्लियर हो गया? O केंद्रक है मतलब 3 माध्यिका एक ही पॉइंट पे आके कटा होगा, वही होता है केंद्रक। अब एक कंसेप्ट मैंने बताया था कि ये OA और OD का जो रेशियो होता है, OA और OD का जो रेशियो होता है वो 2:1 का होता है। सिमिलरली OC, और इसका नाम मैंने दे दिया OF, OC और OF का जो रेशियो होता है वो भी 2 और 1 का होता है। सिमिलरली यहाँ से अगर मैं इसका नाम E दे दूँ तो OB और OE का जो रेशियो होता है वो 2:1 का होता है। 2:1 का रेशियो होता है। तो अगर ये मान लो OA दे रखा है ना, OA 10, ये 10, तो ये कितना होगा? तो 2:1 का रेशियो होता है, तो 2 बराबर 10 के, 1 बराबर 5 के, OD बराबर 5। ये कॉन्सेप्ट में भी मैंने बताया था और सवाल में भी बता रहा हूँ। मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि निश्चित रूप से पहला वीडियो जरूर देखिएगा। और वीडियो पहला मिलेगा आपको कहाँ? एम्बिशन मैथमेटिक्स जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे क्लिक करना है, तो आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा। प्लेलिस्ट में मैंने ज्योमेट्री के नाम से सारे वीडियो एक जगह करके रख दिए, देख लीजिएगा, ठीक है? ओके, अब एक और नया सवाल लंब केंद्र के कॉन्सेप्ट से, ऑर्थो सेंटर के कॉन्सेप्ट से। तो मैंने बताया है ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र क्या होता है? जहाँ 3 हाइट आपस में मिल जाते हैं, ठीक है? 3 हाइट, अगर एक हाइट ये हो गया AD और एक हाइट हो गया BE और एक हाइट हो गया CF। इससे पहले वाले सवाल में तीनों माध्यिका था। माध्यिका और हाइट में मैंने अंतर ये बताया है कि मीडियन जो होता है वो शीर्ष से सामने वाली भुजा के बिल्कुल बीच में आएगा, और ये हाइट बीच में भी आ सकता है, साइड में भी आ सकता है, और इसमें ये साइन दिया हुआ रहता है 90 डिग्री का, ठीक है? ये तीनों हाइट हो गया, और तीनों हाइट जहाँ के मिलता है ना उसी को कहते हैं ऑर्थो सेंटर, जिसको हिंदी में कहते हैं लंब केंद्र। जैसा कि अब आपके सवाल में है, क्लियर करके दे रखा है। त्रिभुज ABC में बिंदु O एक लंब केंद्र है। तो लंब केंद्र कहाँ होता है? जहाँ 3 हाइट आपस में आके मिल जाते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है कोण BOC, दैट मीन्स BOC ये वाला एंगल और कोण BAC मतलब ये वाला एंगल, दोनों मिलके कितना होगा? तो मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था ये बहुत ही क्लियर करके कि ऐसे कंडीशन में ये एंगल और ये एंगल दोनों मिला के 180 होता है। मतलब कोण A प्लस कोण BOC बराबर कितना होता है? 180। सिमिलरली उसी प्रकार कोण B और कोण AOC, कोण B और कोण AOC ये भी होता है 180 डिग्री। और बिल्कुल उसी तरह कोण C और कोण AOB, है ना? कोण C और कोण A और B ये भी होता है 180 डिग्री। तो तीनों कंडीशन में जो सवाल आपसे पूछता है उसका आंसर आपको दे देना है। तो आपसे कौन सा पूछ रहा है? पहला वाला। आंसर कितना होगा? 180 डिग्री। तो कॉन्सेप्ट पे हम चर्चा कर चुके थे, तो ये आपका सवाल था। बात क्या हो चुकी है? आज हम बात कर चुके हैं किस पे? सेंट्राइड पे बात कर चुके हैं और ऑर्थो सेंटर पे बात कर चुके हैं। अभी और 2 चीज़ें बात करनी है, इन सेंटर पे बात करनी है, सरकम सेंटर पे बात करनी है, ठीक है? लगे रहिए, लगातार बने रहिए, तब पूरी बातें आप सीख पाएंगे। चलिए आ जाइए, कुछ और नए सवालों की चर्चा करते हैं। सवाल आपका इस प्रकार है, त्रिभुज ABC का परिकेंद्र O है। परिकेंद्र मतलब सरकम सेंटर। यदि कोण BAC बराबर 85 डिग्री और कोण BCA बराबर 75 डिग्री, तो कोण OAC कितना होगा? अब ऐसे सवाल को सवाल पढ़ के नहीं समझा जाता है, इसके लिए फिगर ड्रॉ करना होता है इत्मीनान से, आराम से। चलिए सबसे पहले तो ये जानते हैं कि परिकेंद्र क्या होता है। तो परिकेंद्र मैंने बताया था कि 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ आके मिलते हैं किसी भी ट्रायंगल में, 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक परपेंडिकुलर यहाँ, एक परपेंडिकुलर यहाँ और एक परपेंडिकुलर यहाँ, ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने बताया है। तो ये कहलाता है आपका क्या? सरकम सेंटर परिकेंद्र। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद इस परिकेंद्र से जो शीर्ष की दूरी है, B की दूरी,
ए की दूरी और ये सी की दूरी, ये कहलाता है सरकम रेडियस, परित्रिज्या, है ना, परित्रिज्या याद रखिएगा, सरकम रेडियस। और ये कहलाता है सरकम सेंटर, जहाँ पे तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आके मिलते हैं, इसका नाम दे रखा है ओ। आपको इसका यूज क्या है, सरकम रेडियस का क्या यूज है? तो सरकम रेडियस क्या करता है, त्रिभुज के बाहर एक सर्कल बना देता है जो तीनों शीर्ष को टच करते हुए निकलता है। और आपको एक बात बहुत ही क्लियर हो गया होगा कि ये तीनों रेडियस है, ओ ए, ओ बी और ओ सी, ये तीनों बराबर होगा, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट सामने निकल के आता है कि ये जो परिधि पर बना कोण है ना, ठीक है, और ये केंद्र पे बना कोण है, तो केंद्र पे बना कोण जो होता है वो परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। अगर ये 10 डिग्री का होगा तो ये 20 डिग्री का होगा, ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ये चीज़ें हम सर्कल में भी चर्चा करेंगे, फिलहाल यहाँ भी आपको ये जानना आवश्यक है कि ये परिधि पर का कोण और ये केंद्र का कोण। तो केंद्र का कोण क्या होता है, परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है, केंद्र वाला दुगुना होता है, याद रखिएगा हमेशा। बहुत बच्चे ये कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये परिधि वाले को दुगुना कर देते हैं, नहीं, कभी नहीं, केंद्र वाला दुगुना। अगर ये 1 तो ये 2, ये 2 तो ये 4, नीचे वाला 4, ठीक है। चलिए अब आते हैं सवाल की तरफ। यदि कोण BAC बराबर 85, डैट मीन्स BAC, ये वाला एंगल 85 डिग्री का है। बस आप ध्यान से देखते रहिएगा, मैं जरूरत के हिसाब से कुछ चीज़ें मिटा देता हूँ, साफ साफ लिख देता हूँ 85, क्लियर है। अब कहता क्या है, BCA 75, ये BCA ये वाला भाग 75। तो आपसे पूछ क्या रहा है पता है, आपसे पूछता है OAC कहाँ, O ये बीच में ड्रॉ था ना, हाँ, OA और C ये वाला एंगल आपसे पूछता है, मतलब इसका हाफ ये पूछ रहा है आपसे, ये x की वैल्यू पूछ रहा है आपको। बस ध्यान से देखते रहिए क्या कर रहा हूँ मैं। एक बात तो आपको बहुत क्लियर हो गया कि ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, तीनों मिला के 180 डिग्री होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो आप बहुत ही आराम से ये कह सकते हो कि सर अगर ये 85 है, ये 75 है और तीनों मिला के 180 होना चाहिए, तो ये हो गया 160, दोनों मिलके हो गया 160। इसका मतलब हो गया सर ये वाला हो जाएगा आपका, तो ये वाला हो जाएगा सर आपका 20 डिग्री, ये कहीं नहीं जाएगा। और ये परिधि पर का कोण है, तो ये केंद्र का कोण है, ये दुगुना होगा, ये सर आपका 40 डिग्री हो जाएगा। तो आप कहोगे कि सर ये जो ट्रायंगल बना, ये ट्रायंगल आप जरा गौर से देखिएगा, ये ट्रायंगल जो बन गया ये और ये, उसमें अगर ये 40 डिग्री का है तो ये दोनों मिला के होना चाहिए कितना, 140 डिग्री, क्लियर है। और जैसे दोनों 140 डिग्री होना चाहिए तो ये दोनों रेडियस है, दोनों इक्वल होगा, तो ये भी 70 डिग्री का होगा, ये भी 70 डिग्री का होगा। हो गया सर आंसर, 70 डिग्री सामने आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिक्कत है तो एक बार फिर से कहानी सुन लीजिएगा। ये 85, ये 75, तो ये ऑटोमेटिक 20 हो जाएगा। और ये केंद्र पर बना कोण है, तो सॉरी ये परिधि पर का बना कोण है, तो केंद्र पर बना कोण कितना हो जाएगा, 40, दुगुना हो जाएगा। अब ये 40 है, तो ये ट्रायंगल में ये ट्रायंगल आप देख सकते हो, ये ट्रायंगल है, ये दोनों मिलके होगा 140। और चूंकि दोनों रेडियस इक्वल है, दोनों एंगल भी क्या हो जाएगा, बराबर बराबर। 140 को 2 भाग में बांटेंगे तो 70-70 का हिस्सा आएगा। तो वही एंगल आपसे पूछता है OAC। अगर आपसे पूछता है OCA, वो भी कितना होता है, 70 होता है। बस इसको 2 बार देखना है, ठीक है। चलिए एक और सवाल नीचे दे रखा है, कहता है क्या, त्रिभुज ABC का परिकेंद्र O है। चलिए इन चीज़ों को मिटा देता हूँ मैं, और बार बार देखते रहिएगा, सब समझ जाइएगा, किसी भी तरह की दिक्कत आपको नहीं होगी। तो परिकेंद्र O दे रखा है, बहुत सुंदर, एक ट्रायंगल ले लिया, और जैसे ही परिकेंद्र O दे रखा है, इसका मतलब है कि 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आके एक पॉइंट पे मिले होंगे, है ना। और ये 3 का 3 रेडियस होगा, सर्कम रेडियस, और एक सर्कल होगा जो तीनों को टच करते हुए जाएगा। इतना सा काम तो आपको पहले करके तैयार कर लेना है। अब करना क्या है, कोण BAC 50, BAC ये वाला 50 है, वेरी गुड। तो आपसे पूछता है क्या, OBC, O ये O है ना, तो OBC ये पूछ रहा है आपसे, ये एंगल पूछ रहा है। अब आप ही बता दो, अगर ये 50, ये एंगल 50, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 100 होगा कि नहीं होगा। और तीनों कोण मिला के 180 होना चाहिए, तो ये दोनों मिल के 80 होगा। इसका मतलब एक 40 तो दूसरा भी 40, ये हो गया आपका आंसर 40 डिग्री। कितना सिंपल है, बस लगातार इसी तरह बने रहना मेरे साथ, सारी बातें मैं आपको सिखला दूंगा। चलिए मिटा देता हूँ और कुछ नया सीखते हैं। अब मैं आपको इन सेंटर पे आधारित
कॉन्सेप्ट पे कुछ सवाल बताऊंगा। तो सबसे पहले एक बार जान लें इंसेंटर के बारे में, जो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। इंसेंटर वो होता है जहाँ पे 3 एंगल बाइसेक्टर आके एक ही पॉइंट पे मिल जाते हैं, ठीक है। 3 एंगल बाइसेक्टर कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, पहला वीडियो में मैंने बहुत ही क्लियर करके बताया है। ये होता है इंसेंटर, ठीक है, जहाँ पे तीनों एंगल बाइसेक्टर आके मिल जाता है, ये कहलाता है इंसेंटर। और इंसेंटर से जो सामने वाली भुजा पे लंब डालते हैं तो ये हो जाता है इन रेडियस। और इसका काम होता है त्रिभुज के अंदर में क्या करना, सर्कल बनाना। क्लियर। चलिए अब एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी ट्रायंगल में जब 2 एंगल बाइसेक्टर को ऐसे मिला देते हैं तब जो ये एंगल बनता है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये ओ है। तो ऐसे कंडीशन में जब कभी भी आपको बी ओ सी की वैल्यू निकालनी है, किसका, बी ओ सी का, तो आपको एक फार्मूला अप्लाई करना है, 90 प्लस कोण a/2। कौन सा फार्मूला, 90 प्लस कोण a/2 ध्यान रखना है। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये अंत विभाजित किया गया है, अगर इसको बाय विभाजित किया जाए, ठीक है, बाहर से किया जाए, तब अगर बी ओ सी का मान निकाला जाए तब क्या करना है, 90 में से कोण a/2 माइनस कर देना है। बस ये 2 चीज़ ध्यान रखनी है, ये अंत समद्विभाजित और ये बाह्य समद्विभाजित। कोई दिक्कत नहीं है, ये फार्मूला आप अच्छे से नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी कॉन्सेप्ट पे अभी हम आपको सवाल बताने वाले हैं। मिटा देता हूँ इन सारी चीज़ों को। चलिए आपका सवाल तैयार है। सवाल कहता है त्रिभुज ABC के कोण B तथा कोण C के बाह्य समद्विभाजक P बिंदु पर मिलते हैं। अगर कोण BAC बराबर 80 डिग्री तो कोण BPC कितना होगा। तो इसके लिए क्या करना है, पहले फिगर ड्रॉ करना है। फिगर ड्रॉ कर लिया, एक ट्रायंगल लिया और कोण B और C के, B यहाँ होगा, C यहाँ होगा, B और C के बाह्य समद्विभाजक किस बिंदु पे आके मिलते हैं, P बिंदु पे। तो आपसे पूछता है BPC कितना होगा, BPC कितना होगा। और चूंकि दे रखा है BAC बराबर 80 डिग्री, BAC दे रखा 80 डिग्री, तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब बाह्य समद्विभाजक के कंडीशन में BPC निकालना होगा आपको, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 90 माइनस कोण a/2। तो 90 माइनस 80/2, 80/2 कितना हो गया, 40। 90 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। और इसी में अगर अंत समद्विभाजित होता तब क्या करते हैं, 90 प्लस a/2, और कुछ नहीं करना है। चलिए कुछ और सवाल हम आपको बताते हैं। चलिए एक और सवाल की तरफ। सवाल क्या कहता है आपका, त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र I है, कोण ABC बराबर 60 और कोण ACB बराबर 50, तो कोण BIC कितना होगा। तो ऐसे आप नहीं समझ पाओगे, तो समझने के लिए क्या करना है, एक फिगर ड्रॉ करना है। तो अंतः केंद्र I है, तो अंतः केंद्र के बारे में आप बहुत ही बड़ी भांति परिचित हो चुके हो कि अंतः केंद्र क्या होता है। क्या होता है, जहाँ तीनों एंगल बाइसेक्टर आके मिल जाए। तो फिलहाल 2 पे भी काम चला सकते हैं या तीनों ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब क्या दे रखा है, ABC 60, ABC ये दे रखा है 60, ठीक है, और ACB ये दे रखा है 50। तो आपसे क्या पूछता है, BIC, ये वाला पूछ रहा है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी ट्रायंगल में 2 एंगल बाइसेक्टर जहाँ आके मिल जाए और उस एंगल की बात करें तो आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, 90 प्लस कोण a/2, ये करना है ना। तो यहाँ तो B की वैल्यू दे रखी है, C की वैल्यू दे रखी है, A की वैल्यू है ही नहीं, तो A की वैल्यू आप ला सकते हैं। कहाँ से, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये कितना हो गया, 6 5 11, 110, ये हो जाएगा कितना, 70। तो 90 प्लस 70/2 ये हो गया 35। तो 90 और 35 कितना होता है, आई थिंक 125 होना चाहिए, 125 डिग्री, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत। तो मैंने आज इन सेंटर पे, सरकम सेंटर पे, सेंट्रॉइड पे, ऑर्थो सेंटर पे, सब कॉन्सेप्ट पे सवाल लगाया। इस तरह मेरे साथ लगातार बने रहिए, और किसी भी तरह की असुविधा होती है इसके लिए मुझे बहुत दुख होता है, क्षमा कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।